प्रश्नावली 2 का भी पहला क्वेश्चन क्या है पर जल्दी पढ़ो। पढ़ो ना पहला क्वेश्चन। 1 का भी। अच्छा सॉरी 1 का भी होगा ना यहाँ पे। हाँ परिमेय परिमेय अपरिमेय जानते हो? हाँ परिमेय और अपरिमेय जानते हो तुम लोग? हैं पक्का? क्या होता परिमेय और अपरिमेय? परिमेय जो P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय किसे कहते हैं? अपरिमेय को P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रूट वाली संख्या होती है। जैसे अपरिमेय में मान लीजिए यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 6 बट्टा 1 हो गया, 8 बट्टा 10 हो गया, है ना, 12 बट्टा 14 हो गया। ये सब क्या है? हाँ परिमेय। अच्छा ये क्या है? अच्छा रूट एक परिमेय होगा। रूट 1 परिमेय होगा। क्यों? देखो रूट 1 लिखे ना हम। अब देखो ये 1 जो होता है वो 1 का ही वर्ग होता है कि नहीं? 1 का वर्ग 1 के ना होगा, है ना, और 1 के वर्ग को तोड़ेंगे भी तो भी कितना होगा? 1 ही होगा। तो इसीलिए रूट 1 के अंदर में 1 है, ठीक है, इसका वर्ग करने पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो बाहर कितना निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन रूट 2 है ना, रूट 2, रूट 3, उसके बाद देखो रूट 4 क्या है? रूट 4 परिमेय है। देखो ये क्या है? रूट 4। रूट 4 जो है बच्चा उसका गुणनखंड आता है सबको, 2 गुना 2। गुणनखंड मतलब अरे एलसीएम बनाई है ना, वही हो गया अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ रही बात? एलसीएम में कई गो संख्या को एक साथ गुणनखंड करते थे ना, और ऐसे गुणनखंड में एक संख्या को कर सकते। जैसे मान लो ये 10 है, इसका क्या करो? एलसीएम की जैसे 2 से लगा दो 5, फिर 5 से लगा दो 1, है ना, तो 2 गुना 5 हो गया। कितना हो गया? 2 गुना 5। और यही अगर 2 गो 3 गो संख्या को एक साथ लिख दो तो ये हो जाता है एलसीएम। हो जाता ना? प्रोसेस सेम ही रहता है दोनों का, है ना। अब यहाँ पे देखो रूट 2 गुना 2 तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, सॉरी 2 का स्क्वायर। देखो रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो खाली क्या निकलेगा बाहर? 2। और नहीं जिसको पता है कि 4 किसका जो है ना, किसका वर्ग है? पूर्ण वर्ग है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 का पूर्ण वर्ग है। तो 2 होगा कि नहीं? है नहीं होगा? हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा और थोड़ा सा देखते हैं। मान लो यहाँ पे है रूट 4, क्या है? रूट 4, और यहाँ पे है रूट 9। ये परिमेय है कि नहीं है? देखो ये परिमेय है। रूट 4 का कितना हो जाएगा? 2। रूट 9 का कितना हो जाएगा? 3। तो 2 बट्टा 3 क्या है? परिमेय संख्या होगा ना, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे 2 रूट 4, ठीक है ना, अब बट्टा में रूट 16। बताइए परिमेय है? परिमेय है? कैसे है? इसको देखो रूट 4 का वर्ग हो जाएगा, ये 2 बाहर में पहले से है, आइए 4 का कितना हो जाएगा? 2, इधर बट्टा में 4, तो 2 दूनी 4 बट्टा 4, तो हो गया ना परिमेय। परिमेय होगा ना, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं रूट 7, ठीक है, कितना है?
ले 749 7√1, ठीक है। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, √49, ये है जी सर। हाँ परिमेय है। कैसे है देखो, इसको तोड़ने आता है। एक क्यों होगा? एक हाँ 749। देखो ये 7 है, अब बाहर में √1 है तो कितना हो जाएगा 1 है ना, बट्टा में 7, ठीक है ना, तो कितना हो गया 7/7। तो ये भी क्या है परिमेय है, ठीक है ना। उसके बाद अपरिमेय बताओ, ये जो है 2√5, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? क्या हो जाएगा? क्यों? देखो ये टूट नहीं रहा है ना, क्या हो रहा है, टूट नहीं रहा है। समझ में आई बात? ये समझ में आ गया ना। यहां से मैट्रिक में क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है, ठीक है। ये कितना टाइम हो रहा है कि सब अभी आ गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? क्या है निम्नलिखित में से? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है अपरिमेय है? अपरिमेय पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखो √36/64, बच्चा ये क्या है √36/64, ये क्या है परिमेय है ना। 64 है। ये पूरे का रूट है √36/64। बता ये परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है। क्यों? देखो 36 किसका वर्ग है? हाँ 6 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइए 64 8, तो ये क्या हो गया परिमेय हुआ ना। बी में कितना है √3, ये क्या है, तो √3 क्या है अपरिमेय है, अपरिमेय, ठीक है ना। सी -9/√49, ये क्या हो जाएगा -9/7, ये क्या होगा परिमेय। कोई दिक्कत? और के बाद डी कितना है पूरे में √9/81 9/81 हो जाएगा। 9/81 है तो कितना निकल जाएगा 3/9। समझ में? या फिर काट सकते हैं 9 1 9 9 9 81, तो कितना निकल जाएगा 1/9 9 81, तो 1/3 ना निकलेगा। हाँ देखो इसको भी काटेंगे, 3 का 3 3 3 9, कितना आया 1/3, तो ये क्या हो गया परिमेय ना हुआ। हाँ क्या हो गया ये परिमेय। दूसरा क्या कह रहा है कि नीचे कई समीकरण है और कई समुच्चय है, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाइए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन का है। पहला समीकरण लिखाओ तो लेफ्ट साइड का 3x - 9 कितना है 3x - 9 = 2। दूसरा x² - x² - 1 है 1 = 1। तीसरा √2x = √8। आगे x + 95 = 59, ठीक है ना। x + 95 = 59। इधर क्या है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये क्या है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक है हाँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा में क्या है पूर्णांकों का समुच्चय। तीसरा
परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस समीकरण को हल करके इधर वाला का आंसर निकालना है ना। ये क्या है? 3x माइनस 9 बराबर 2। कितना है? 3x माइनस 9 बराबर 2। जैसे एक नंबर का क्या है? 3x माइनस 9 बराबर 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x समीकरण हल करने आता है सबको। 2 माइनस 9 इधर जाएगा तो प्लस 9। 3x बराबर 11। x बराबर कितना आ गया? 11/3। तो कितना आ गया? x बराबर 11/3 कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये है ना, 3x माइनस 9 बराबर 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिमेय संख्याओं का, देखो x का मान कितना है? 11/3। ये परिमेय है ना, तो ये पहला जो आ जाएगा वो किसमें? तीसरा में। ठीक है ना, पहला तीसरा में। दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 2। तो इधर का स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या होगा? रूट चढ़ेगा, है ना। तो x बराबर रूट कितना हो जाएगा? 2। तो रूट 2 क्या है? अपरिमेय। देखो कहाँ पे अपरिमेय? ये है ना, ये क्या है? अपरिमेय। तीसरा क्या है? रूट 2x बराबर रूट 8। तीसरा जो है C क्या कह रहा है? रूट 2x बराबर रूट 8। तो बच्चे यहाँ पे देखो, रूट 2x में है, अचर है ना, चार अचर दोनों, तो यहाँ पे x रुक जाएगा। ABCD वाली संख्या को क्या कहते हैं? चार कहते हैं, और 1 2 वाला को अचर कहते हैं। तो यहाँ पे ये रुक जाएगा, और रूट 8 बट्टा रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? रूट 8 बट्टा रूट 2। रूट 2 से इसको काटेंगे तो रूट 4 बार में कटेगा, है? और रूट 4 जो है ना, किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। तो रूट 4 किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। अब 2 क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 क्या है ये? प्राकृत संख्या है? अरे नहीं है। 1 2 कल नहीं, उस दिन हम भेजे थे ना आप लोग को, कल भी बताए शायद कि क्या है ये? प्राकृत संख्या है। अब ये एगो बच गया, ये किस में होगा? फिर भी सॉल्व करते हैं इसको भी। डी का है ना, क्या है? x प्लस 95 बराबर 59, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 59 माइनस 95 नहीं होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 59 माइनस 95। तो घटा दो, 9 में से 5 गया तो सॉरी, इसमें से घटेगा ना, 95 में से ना 59 घटेगा। ये चिन्ह बर का इसका संख्या ये बड़ा है, तो यही में से ना घटेगा। तो 15 में से 9 गया 6, है ना। 8 में से 5 गया तो 3, माइनस में, है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा? पूर्णांक। क्या हो जाएगा? पूर्णांक होगा ना। तो ये हो जाएगा इसमें। कोई दिक्कत नहीं ना? तुम लोग को बता, किसी को दिक्कत नहीं है? चलो तब तो अच्छी बात है। तो बहुत तेज हो गई है तुम लोग अब, हैं? कौन रूट वाला? ये अरे रूट 2 के साथ क्या लगा हुआ? अचर लगा हुआ है, हाँ। तो ये x रुक जाएगा और उधर जाएगा रूट 2। तो इधर गुना में है दोनों, कोई भी चिन्ह है बीच में इसके, तो गुना में है ना। तो उधर जाएगा तो क्या करेगा? वो भाग करेगा ना। तो रूट 2 को रूट 8 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? रूट 4 बार में कटेगा ना। रूट 2 1 का रूट 2, रूट 2 दूनी रूट 4, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको रूट 8। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? रूट 8। ठीक है ना। गुना नहीं आता है उतना, जो गुना करने को दिए थे। रूट 2 को रूट 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है? रूट 8, है ना। रूट 3 को रूट 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? रूट 12। अच्छा, रूट 2 को रूट 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही, खाली 2, मतलब रूट 4 हुआ।
उसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो ये सब चीज याद रखो, बार बार जो है ना समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या है अगला? निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखे 3 नंबर में, ठीक है। इसको ऐसे ही बता दें। इसमें और कहीं पे दिक्कत है? हाँ? इसमें और कहीं पे दिक्कत है किसी को? नहीं है दिक्कत तो मिटा। है खा लो गोलू की छुट्टी बोलो। चलो आगे क्या है? आगे कह रहा है 2 अप्रिमेय संख्या 3 नंबर क्या है? 3 नंबर का A B C D और क्या है? E भी है, E और F। चलो इसमें पहला क्या है? पढ़ तो। कह रहा 2 अप्रिमेय संख्या के बीच में बताओ, 2 अप्रिमेय संख्या लिखिए। मान लीजिए आप लिखे रूट 3 और आप लिखे रूट 5, 4 नहीं ना है? तो रूट 3 और रूट 5 के बीच में आपको क्या वो अप्रिमेय संख्या है? क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? अनगिनत। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? अनगिनत। क्या हो जाएगा? दूसरा के बीच में क्या है? दूसरा क्या कह रहा है? 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होती है? 2 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब हाँ, परिमेय और अप्रिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय जैसे रूट 3 भी हो गया, 3/4 भी हो गया है ना, माने 4/5, ये सब क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, 2 वास्तविक संख्या के बीच में कितनी संख्या हो सकती है? अनगिनत हो सकता है, इसके बीच में भी अनगिनत हो सकता है। उसके बाद 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अप्रिमेय संख्या लिखी जा सकती है? अप्रिमेय संख्या क्या होगा? इसमें भी अनगिनत हो सकता है, जैसे 3/4 है ना, और जो है यहाँ पे 3/5 है। इसके बीच में कितनी संख्या हो सकती है? तो इसके बीच में अनगिनत संख्या हो सकती है, ठीक है। निकालना तो बताए हुए है अनगिनत। उसके बाद डी में परिमेय संख्या के समुच्चय और अप्रिमेय संख्या के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ होगी? एक क्या है? परिमेय संख्या के समुच्चय और अप्रिमेय संख्या के बीच में कितनी संख्या उभयनिष्ठ हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा एक भी नहीं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? एक भी नहीं, एक भी नहीं। उसके बाद परिमेय संख्या के समुच्चय और अप्रिमेय संख्या के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है? तो अब ये बताइए तुम लोग, है ना। परिमेय और अप्रिमेय के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का समुच्चय। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या का समुच्चय। कह रहा है क्या प्रत्येक अप्रिमेय संख्या के प्रत्येक अप्रिमेय संख्या की संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? क्या प्रत्येक अप्रिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है? तो इसमें होता है, प्रत्येक जो है ना अप्रिमेय संख्या के संगत रेखा पे क्या होता है? एक कुछ ना कुछ क्या होता है? बिंदु होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा?
हाँ ठीक है। काय हंस रहा रे? चलो अगला क्या है, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना। ये वाला किस किस को आता है? बिना स्केल का तो बने भी नहीं करेगा, बिना प्रकार का। हाँ बनेगा। चलो इसमें क्या कह रहा है, संख्या रेखा पे निम्नलिखित को प्रदर्शित करने। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिएगा। पहले आप क्या कीजिएगा, ये वो लाइन फाड़ लीजिएगा। लाइन फाड़ने आता है? नहीं, स्केल से नहीं फाड़ेगा कोई भी आदमी, हाथ से फाड़ेगा। तो जैसे आज मार लगा वैसे फिर लगेगा, है ना। और तुम लोग स्केल से फाड़ लोगे तो फिर मारेंगे कैसे हम? बात समझ में आ रही है ना। तो तुम लोग कैसे फाड़ोगे? हाथ से, है ना। तो गलती होगा तो क्या मिलेगा? हाँ? इनाम, गिफ्ट, लड्डू। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, बीच में एक यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, जीरो। क्या ले लेना है? जीरो, ठीक है ना। अच्छा माइनस वाली संख्या है नहीं तो इधर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या ले लीजिए आप, एक, और क्या ले लीजिए, दो। ये दोनों बराबर बराबर रखना, समझ में आ रहा। और स्केल के, रे चुप नहीं यार, स्केल के उल्टा साइड से जो है ना आप एक यूनिट लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? किधर से? जैसे स्केल दिखाओ, स्केल दिखाओ। जैसे मान लीजिए ये है ना, ठीक है। इसमें देखो तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसमें उल्टा साइड में है ना इंच, है। अरे यार विकास को मत देख यार, विकास लिखा हुआ इसमें 1 इंच नहीं दिखाई दे रहा है? 1 इंच 2 इंच है ना, इसको ले लीजिएगा आप लोग ऐसे बैठा के, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लिए हैं 5 इंची का एक, तो बड़ा है इस यहाँ पे तो बोर्ड है ना। तुम लोग कॉपी पे 1 इंची या 1.5 इंची ले लोगे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप ले लीजिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, हाँ? अरे यार वो क्वेश्चन अलग था, ये अलग है, ठीक है ना। अब क्या है, √3 को प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। किसको? √3 को प्रदर्शित करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें, ठीक है। पहला है √3, √3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है, ठीक है। √3 को संख्या रेखा पे क्या करना है, प्रदर्शित। तो √3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने के लिए स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, एक जो है आपको एक सीधा लाइन खींच लेना है, ठीक है। सीधा लाइन होना चाहिए, ठीक है। आप एक सीधा लाइन खींच लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे बराबर बराबर जो है ना माप का जो है ना 2-3 खंड कर लेना है, ठीक है। तो 2-3 कर लेते हैं बराबर बराबर माप का। तो ये जैसे मान लेते हैं ये हो जाएगा जैसे, ठीक है। हमने बराबर माप का ले लिया, ठीक है। बराबर बराबर माप का आपको क्या करना है, 2-3 खंड कर लेने हैं, ठीक है। और ये जो हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो ये हो गया जैसे मेरा x, ये भी हो गया x रेखा है, ठीक है। और इधर धनात्मक है और इधर क्या है, ऋणात्मक है। ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक है ना। सॉरी ये जो है उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 ऋणात्मक साइड, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। थोड़ा इसको साफ से लिख दिए, ये कितना है, ये जो हो गया वो -1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पे जो है, एक पे, ठीक है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपको 90 डिग्री जो है ये बैठा लेना। देखो ये केंद्र से केंद्र मिलना चाहिए, पूरा परफेक्ट लाइन से लाइन मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो है मेरा यहाँ पे मिल गया, और ये 90 डिग्री का आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। अब स्केल की सहायता से आपको जो है ना 90 डिग्री पे स्केल परफेक्टली सीधा बैठा लेना है। और कोशिश कीजिएगा ये जो है ना 3 पे हो या 4 पे हो, ताकि आपको जो है ना यहाँ पे जो है ना रेखा जो खींचने जा रहे हैं वो जितने यूनिट का यहाँ पे रेखा खींचे थे बराबर बराबर माप का, उतना ही माप का यहाँ पे, तो हमारा जो था वो लगभग 1.5 के करीब था 1 यूनिट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यानी जितना ये खींचे थे ना उतना ही इसको भी खींचना है, ठीक है ना। ये भी बराबर माप, ये भी सब कैसा होना चाहिए, बराबर।
उसके बाद क्या करेंगे, इसको मिला देंगे हम यहाँ 0 से, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम 0 से मिला देंगे, इसका नाम भी रख देंगे ए बी और सी, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो है ना कौन सा रेखा हो गया, ये ए सी, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन सा रेखा हो गया, ए सी, ठीक है। तो ए सी जो हो गया, इसमें कौन क्या है, समकोण, सॉरी कर्ण, क्या है, कर्ण। तो आपको पता है कि ए बी बराबर आपने कितना लिया है, 1, बी सी बराबर कितना लिया है आपने, 1, ठीक है ना। बी सी बराबर हमने कितना रखा है, 1, ए सी ए बी बराबर कितना रखा है, 1। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पर, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए सी बराबर जो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर, कौन सा हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो रूट अंडर ए बी कितना आपने रखा, 1 का स्क्वायर, बी सी कितना रखा है, 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1 1 का 1 प्लस 1, तो बराबर कितना हो गया, रूट 2। देखिए ये जो निकला वो कितना निकला, रूट 2, कितना निकला ये, रूट 2, कितना निकल गया, रूट 2। अब देखिए ये रूट 2 हो गया, लेकिन हमको चाहिए कितना, रूट 3, कितना चाहिए, रूट 3। अब हम क्या करेंगे, इसको आधार मान के, जैसे ये रूट 2 है, 1 यूनिट और ले लेंगे तो रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 यूनिट ले लेंगे तो रूट 3 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आधार मानेंगे और आधार मान के यहाँ पे आपको फिर 90 डिग्री का क्या करना है, ठीक है ना, 90 डिग्री का एक निशान लगा लेना है, ठीक है। 90 डिग्री का क्या लगा लेना है, निशान। इसका जो 90 डिग्री आता है वो कहाँ आता है, यहाँ, ठीक है। इधर नहीं लगा लेना है, ठीक है ना, इधर नहीं लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया निशान, यहाँ पे भूल भी गए कहाँ है, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री का निशान, ठीक है। अब जो यहाँ पे आप रेखा खींचेगा यही माप का, ये जितना माप लिए थे, ये जितना लिए थे, ये सब जितना लिए थे ना, उतना ही माप का आपको 90 डिग्री पे रख लेना है। लेकिन जो आपको माप कितने जो है ना माप का रेखा खींचना है, जितना आप 1 यूनिट कितना था आपका, उसको याद रखिएगा। 1 यूनिट जितना भी, मेरा जो है वो 1.5 इंची का है, ठीक है, 1.5 इंची यूनिट है, ठीक है। यानी ये जितना माप का है वो भी इतना ही माप का है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसको टूटी रेखा में चाहे तो मिला सकते हैं, ठीक है, या पूरी रेखा में मिलाना है तो पूरी रेखा में भी मिला सकते हैं, ठीक है। और इसको भी मिला देना है, ठीक है, बिंदु सी से, ठीक है। अब इसका भी नाम रख दीजिए ए बी सी और इसका नाम रख दीजिए डी, ठीक है। अब बताइए ये कितना हो गया, 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यूनिट सब 1 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना है वो भी इतना है। अब यहाँ पे अगर आपको जैसे AD निकालना है, आपको पता है कि AC बराबर कितना अभी निकला है, AC बराबर रूट 2 है, ठीक है, AC बराबर रूट 2 है और AD बराबर भी कितना है, AD बराबर 1 है, AC बराबर क्या है, रूट 2। तो आपको अगर क्या है CD निकालना रहे, तो CD निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, CD निकालने के लिए रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर AD का स्क्वायर और प्लस जो है कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट अंडर AD कितना है, तो AD का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। AC कितना है, रूट 2 का स्क्वायर, AC कितना है, रूट 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होगा और रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया रूट 3, ठीक है, कितना हो गया, रूट 3। तो ये रूट 3 निकल गया। तो यानी ये वाला जो है रेखा कितना निकला अपना, रूट 3। ये कितना निकला, रूट 3, ठीक है। रूट 3। अब जो है हम क्या करेंगे, ये हो गया रूट 3। अब यहाँ से 0 से, ठीक है, 0 से क्या करेंगे, D पर, बिंदु D पर एक जो है चाप रखेंगे, ठीक है, रख लिए ऐसे करके, ठीक है। बिंदु D पे क्या करेंगे, चाप रखेंगे और यहाँ से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। ठीक है, ये काट दिए, ठीक है।
ये हो गया कट, ठीक है। तो यानी ये जो आया, ठीक है, ये कितना है अपना √3, ये कितना है √3। तो ये हो गया आपका √3 पे संख्या रेखा को प्रदर्शित, ठीक है। ये हो गया ए हो गया आपका √3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब जो है हम क्या करेंगे, -√3/2 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। किसको? -√3/2 को, ठीक है। तो -√3/2 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो ठीक है, यानी इसमें क्या है कि -√3/2, तो √3 का जैसे निकालेंगे वैसे ही निकालेंगे, और उसमें जो है ना उसका आधा, 2 है तो किसी भी 2 से जो है किसी भी संख्या को भाग करने पे क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कीजिए, एक जो है लकीर खींचे, जैसे पिछली बार खींचे थे वैसे ही, ठीक है। तो हम लकीर खींच लेते हैं, ठीक है। और इस बार जो है ना हम 1-1 इंच का क्या करेंगे, यूनिट लेंगे, ठीक है। ये हो गया 1-1 इंच का लेंगे, ठीक है। इस बार जो है ना 1-1 इंच का माप को जो है ना यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। नहीं तो ये वैसे भी हो सकता है ना, वैसे ही खींचते हैं, ठीक है। कितना का था, 1.5 का ना, चलिए रहने दीजिए। अब जो है यहाँ पे कितना हो गया, 1, ये हो गया। ये मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, x नेगेटिव, ये हो गया आपका क्या चीज़, x पॉजिटिव, यानी ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक। इधर हो जाएगा -1। अब देखो वहाँ पे √3/2 जो है माइनस में है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो है ना बीच में 0 ले लीजिए, इधर -1 ले लीजिए, इधर -2 ले लीजिए, है ना जी। उसके बाद 1 2 3, ठीक है। क्योंकि इस बार जो जाएगा वो माइनस की तरफ जाने वाला है, ठीक है। किधर जाने वाला है, माइनस की तरफ, ठीक है, माइनस की तरफ जाने वाला है। तो ये थोड़ा सा जो है ना इधर और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इधर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको 0 है, ये कितना है -1, ये कितना है -2, ये कितना है -3, ये है 1 2, ठीक है। क्योंकि माइनस की तरफ जाना है, माइनस की तरफ जाना है। अब 1 पे क्या करना है आपको, जो है ना 1 पे आपको 1 यूनिट का रेखा खींचना है, ठीक है। तो 1 यूनिट का रेखा आपको खींचना है, तो आप क्या कीजिए, 1 यूनिट का रेखा खींच लीजिए, लेकिन स्केल पहले क्या कीजिए, माप ले लीजिए, ठीक है। चांद की सहायता से खींचेगा ताकि सीधा हो। ये हो गया आपका माप, ठीक है। अब इस पर आपको क्या करना है, 1 इंच का रेखा खींचना है, ठीक है। कितने इंच का रेखा खींचना है, 1 इंच का। तो ये हो गया हमारा 1 इंच का रेखा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हो गया ये, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 0 से मिला देंगे। किससे, 0 से। माइनस की तरफ क्यों खींचे, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया A B C, क्या हो गया, A B और C, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, ये जो है आपका B क्या है, -√3/2। अब इसको -√3/2 को जो है इस पर प्रदर्शित करना है। तो ए बी बराबर कितना ले लिया गया, ए बी बराबर 1 यूनिट, और बी सी बराबर कितना ले लिया गया है, बी सी बराबर जो 1 यूनिट, बी सी बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट ये भी। तो ए सी जो निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, √A/B का स्क्वायर, आप प्लस, क्योंकि कर्ण सबसे लंबा भुजा होता है ना, तो सबसे लंबा के लिए क्या होगा, 2 छोटे छोटे को जोड़ दो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर √AB। AB कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, वो भी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 का 1 प्लस 1 का 1, तो √2। यानी ये वाला जो है कितना आ गया, √2, ठीक है। कितना हो गया, √2, ठीक है। कितना हो गया, √2। अब क्या करना है, इस पे ए पे है ना, ए पे आपको जो है फिर से एक रेखा खींचना है। कितना, 1 मिनट, ठीक है। अब क्या, ये हो गया √2। अब इस पे क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर 90 डिग्री का एक बिंदु खींच लीजिए, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 1 इंच का रेखा यहाँ पे भी आपको खींचना है, ठीक है। 1 इंच का रेखा खींच लीजिए यहाँ पे भी,
तो ये हो गया 1 इंच का रेखा, ठीक है, 1 इंच का रेखा हो गया। अब इसको क्या करना है, बिंदु सी से मिला दीजिए, बिंदु सी से आपको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। तो ये हो गया ABC, इसका नाम रख दीजिए, ये हो गया D, ठीक है, क्या हो गया D, ये हो गया। अब क्या करना है, देखो ये कितना आ गया AD, AC बराबर आपको पता है AC √2 है, AD जो है AD ये कितना है, AD यही माप का है ना, जितना जो है 1 0 और 1 -1 के बीच का था, -1 और 2 के बीच का जितना था AB उतना ही है और AD भी उतना ही है, तो AD भी एक ही है। तो आपको क्या है CD निकालना है, तो CD के लिए क्या करना होगा, √AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, AC जो है वो कितना है √2 का स्क्वायर प्लस AD आप 1 रखे हैं, है ना, तो कितना हो गया, √2 को √2 से करेंगे तो 2 प्लस 1 का 1, तो कितना हो गया √3 निकल गया। अब √3 निकल गया, अब क्या करना है, यहाँ से 0 से एक चाप रखना है आपको D पे, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, टूटी रेखा में ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका √3, ये जो हो गया वो क्या हो गया √3, लेकिन आपको चाहिए क्या -√3 हो गया, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए क्या √3/2। अब देखो इसका आधा करना है, तो ये हो गया √3, ये याद रखिएगा, ये कितना हो गया √3, ठीक है ना, ये कितना हो गया √3। अब हमें करना क्या है, इसका आधा करना है। तो देखिए आधा करने के लिए या तो स्केल से माप के कर लीजिए, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो है ना मान लीजिए 4.5 4.6 ऐसे आएगा। तो आप क्या कीजिए, एक जो है ना यहाँ से एक चाप काटिए, ठीक है, और एक जो है √3 से, 2 से नहीं, किससे, √3 से एक चाप काटिए, ठीक है। और उसके बाद आप जो है ना क्या कीजिए, यहाँ से सीधा, यहाँ से क्या हो जाएगा कर दीजिए एकदम सीधा परफेक्टली, ठीक है। तो एकदम परफेक्ट सीधा जो हो जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा √3/2, कितना हो गया ये -√3/2, ये ठीक है, ये कितना हो गया -√3/2, ये हो गया -√3/2, ठीक है, -√3/2, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्या हो गया ये आंसर। अब जो है किसको 1/√2, ठीक है, 1/√2 को दर्शाना है, ठीक है, ये आप देख लीजिए 1/√2 को क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। चलो अब जो है 1/√2 को दर्शाना है, किसको, C, यहाँ पे C क्या है 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 को दर्शाने के लिए सबसे पहले देखिए √2 नीचे है ना, तो इसका जो है ना हम क्या करेंगे, हरों का जो परिमेयकरण होता है, यानी कि हर का क्या करना है, परिमेयकरण कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/√2 है, ठीक है, 1/√2 को √2/√2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, हरों, इसको हरों का परिमेयकरण भी कहा जाता है। √2 को √1 से गुना करेंगे तो √2 का √2, अंश को अंश से करो, सॉरी अंश को अंश से कर दिया, हर को हर से करो, √2 को √2 से करेंगे तो कितना होगा, खाली 2, यानी आपको ये वाला दर्शाना है, ठीक है ना, √2/2 को क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है। तो फिर वैसे ही करते हैं, आपको क्या करना है, एक आराम से जो है ना एक क्या कर दीजिए, चाप खींच लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना है, एक खींच लिए, यहाँ पे इस बार जो है 1.5 इंच का जो है ना माप ले रहे हैं, कितना इंच का माप, 1.5 इंच का माप ले रहे हैं, ठीक है। तो 1.5 इंच का माप ले रहे हैं, लेकिन ये प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा x पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका क्या चीज़ 0, कितना हो जाएगा 0 -1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ठीक है ना, कितना हो गया 1। अब क्या है √2/2, तो आपको √2 पहले निकालना है, जो कि एकदम हल्का है ना। आपको फिर एक पे क्या करना है, तो एक पे जो है ना एक 90 डिग्री का एक चाप काट लीजिए, चाप नहीं काटना है, पॉइंट लगा लीजिए 90 डिग्री पे, ठीक है।
अब पॉइंट लगाने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से एक रेखा खींचना है। ठीक है, कितना रेखा खींचना है, जितने यूनिट का रेखा यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ पे 1.5 इंच का रेखा खींचा गया है, तो यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच का ही रेखा क्या करना है, खींचना है, ना तो उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। और उसको क्या करेंगे, 0 से मिला देंगे, इसको 0 से मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसका भी नाम रख देते हैं हम, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, क्या हो गया, C। अब हमें करना क्या है, तो हमें करना ये है कि यहाँ पे हम पहले देख ले रहे हैं √2। तो मान लीजिए इसमें आप AB 1 यूनिट लिए हैं, मतलब जितना ये है, अब BC भी 1 यूनिट है। ठीक है, यानी जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है ना, आपका ये जो है ना 0 से 1 के बीच की जो है ना जितना माप है, वहाँ पे A और B का भी माप क्या है, सेम ही है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, AC निकाल लीजिए। तो AC बराबर √अंडर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर आप प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB कितना है, 1 का स्क्वायर आप प्लस BC कितना है, 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, तो 1 का 1 प्लस 1 का 1, तो कितना हो गया, √2 आ गया अपना, क्या आ गया, √2, बस हो गया, √2 हो गया। अब √2 का आधा करना है, क्या करना है, √2 का आधा। ठीक है, तो √2 का आधा करने के लिए जो है हमें करना क्या है, तो ये है, अच्छा ये हो गया √2। ठीक है, √2 का काट लेते हैं, ये हो गया कितना, √2। ठीक है, ये हो गया कितना, √2। लेकिन आपको करना क्या, √2 का आधा ना, तो आधा करने के लिए क्या कीजिएगा, ये वाला √2 के पास से एक जो है ना चाप काटिए अंदाजे, और एक इधर काट लीजिए। ठीक है ना, यानी आपको यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से एक लंब खींच देना है, खींचना नहीं है, सिर्फ जो है ना अंदाज लगा लीजिए सीधा स्केल से, स्केल की सहायता से। ठीक है, तो यानी यहाँ आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये √2/2 आ गया, कितना आ गया, √2/2। ठीक है, ये आ गया √2/2, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये 1 क्या है, √2 है, 1 क्या है, ये √2 है। ठीक है ना, कितना है ये, 1/√2। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, ये क्या हो गया, आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा होगा वो जो है ना ऑनलाइन वाले तो कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो क्लासरूम में आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, √6 कौन है, √6। चलिए बढ़ते हैं हम √6 की तरफ। क्या है, √6, ये है √6। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, D। क्या है, √6। √6 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करते हैं, फिर से जो है ना एक स्केल की सहायता से एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, स्केल की सहायता से रेखा खींच लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये खींच लीजिए, 1-1 इंच का जो है रेखा यहाँ पे खींच लीजिएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका। इधर क्या हो जाएगा, x नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद प्लस में है तो फॉर्मेलिटीज़ के लिए -1 डाल दीजिए। ठीक है ना, ये 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। अब आपको करना क्या है कि देखो √6 जो आ जाएगा, तो एक 2 यूनिट ले लीजिए, 1 2 ले लेंगे, यानी 0 और 1, और फिर 1 से 2, यानी यहाँ पे 2 यूनिट ले लीजिए, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, और 1 यूनिट लंब ले लेंगे, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और √5 को सेकेंड टाइम में √5 का हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पे जो है कितना लेंगे, 2 यूनिट लेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे कितना यूनिट लेंगे, 2। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लंब खींच लीजिए, 90 डिग्री का माप, 90 डिग्री ये हो गया। ठीक है, और 90 डिग्री से आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे खींचना है, कितना, 1 सेंटीमीटर का। वो क्यों, अभी देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का 2 से खींच लेना है। ठीक है ना, अब देखिए ये इधर 2 यूनिट लिए हैं, इधर 1 यूनिट लिए हैं, क्यों लिए हैं, अब ये देखिए पता चल जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, देखिए अब पता करते हैं। देखो यहाँ पे मान नाम लिख लीजिए A B, और ये क्या हो गया C।
आपको पता है कि जो है ना ए बी बराबर 1 यूनिट लिए है, लेकिन बी सी बराबर जो है वो 2 यूनिट है। कितना है? 2। ठीक है, तो आपको ए सी निकालना है। क्या निकालना है? ए सी। तो ए सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1 1 का 1 अब प्लस 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ओके। यह आ गया आपका √5। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये √5 है, 1 यूनिट ये ले लेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6। अब इसको जो है ना आधार को ये इसको आधार मान लीजिए, ये बेस है। ठीक है, और यहाँ पे आप 90 डिग्री का एक चाप ले लीजिए, और यहाँ पे आपको याद रहे 1 के यूनिट का लेना है। ठीक है, कितना? ठीक है, आपको याद रहे यहाँ पे कितना लेना है? 1 यूनिट मात्र। ठीक है, तो 1 यूनिट ये है बस। 2 से 3 और इसको भी क्या करना है? यहाँ पे मिला लीजिए। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? मिला लीजिए। यहाँ पे क्या करना है? मिला लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी। तो ये क्या रख लीजिए? डी रख लीजिए। ठीक है, अब आपको पता है ये भी यूनिट कितना है? 1 है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको पता है ए सी बराबर √5 है, और जो है ए डी बराबर आप 1 यूनिट लिए हैं, तो जो है सी डी बराबर कितना हो जाएगा? सी डी बराबर जो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो √अंडर कितना हो जाएगा? √अंडर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर। हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ। अब देखिए ए सी है तो ए सी कितना हो गया आपका? ए सी यही है ना, तो √5 अब ये निकाले हैं, √5 का स्क्वायर प्लस ए डी कितना निकाले हैं? ए डी तो 1 माप लिए हैं, है ना। जितना ये उतना ही ये और उतना ही ये। √5 को √5 से गुना कीजिए, 5 होगा, प्लस 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। √5 को √5 से गुना करेंगे तो √5 ही क्यों हो रहा है? देखो √5 को √5 से गुना करेंगे तो √25 निकलेगा। क्या निकलेगा? 25। अब 25 जो है ना किसका पूर्ण वर्ग है? तो 5 का, तो इसलिए 5। तो कितना हो गया? 5 और 1 6, √6 आया। कितना आ गया? √6। ठीक है, कितना आ गया? √6। तो ये हो गया कितना? √6 परिभाषित हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? तो हमें करना ये है कि यहाँ से जो है डी पे एक जो है ना चाप रखिए, रख लीजिए। परफेक्टली सीधा होना चाहिए। ये हो गया मेरा सीधा। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या कीजिए? यहाँ से जो है काटिए ऐसे जो है ना, ठीक है। ये हो गया, यानी ये जो हो गया ये ठीक है ना। ये कितना हो गया? तो ये हो गया आपका कितना हो गया? √6। ये जो हो गया आपका √6। ठीक है ना, कितना हो गया? √6। ठीक है, ये हो गया क्या चीज़? √6। ठीक है, तो उम्मीद है जो है ना समझ में आया होगा। फिर भी अगर जो समझ में नहीं आया होगा वो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा ऑनलाइन वाले। ठीक है, उसके अलावा जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है उसको अगर समझ में नहीं आया है तो वो ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है उसके बाद फर्स्ट का सी है, तो फर्स्ट का सी हम जो है ना अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।